बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। अली अमीन खान गंडापुर सीएम केपी के नई मुसीबत में फंस चुके हैं, एक नई मुश्किल में आ चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू करने का ऐलान किया है। एनएससी की मीटिंग हुई, उसमें सीएम गंडापुर मौजूद थे और उसके बाद ये बात हुई जी मुल्क भर में मिलिटेंट्स का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को शुरू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द अमल दिया। ज़ाहिर ऑपरेशन जितने पहले हुए हैं वो सब केपी में ही उस तरह हुए हैं। हालांकि कच्चे के डाकू हर रोज़ हम खबरें देखते हैं, हर रोज़ वीडियोस सामने आती हैं, करोड़ों रुपए का तावान लेने के लिए लोगों को उठाते हैं, लेकर जाते हैं, मगर वहाँ पर कोई ऑपरेशन उस तरह से बाकायदा लॉन्च नहीं किया गया। एक मुल्की सतह का ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसको जोड़ा गया केपी के साथ। जी अभी तक ज़ाहिर रूटीन तारीख ये बताती है कि इस तरह के सारे जो ऑपरेशन हैं वो केपी की जो आवाम है वहीं पर किए जाते हैं। वहाँ के फिर लोगों को रिफ्यूजीज बनाया जाता है, वो आईडीपीज़ बनते हैं, दूसरे शहरों में आते हैं, तबाह बर्बाद हो जाती है वहाँ की मईशत, वहाँ की जो सारी एक फेस्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, जो सारा एक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है। उस पर सख्त रद्दअमल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर ने आज ये कहा, क्लियर कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं सिंपल स्ट्रेट अवे शॉर्ट बता रहा हूँ कि हम किसी तरह किसी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे। ये असद कैसर ने कहा है। उसके बाद ये उन्होंने साथ ये कहा कि पार्लियामेंट में बात करें। उमर यूब खान ने ये कहा, गौर खान ने ये कहा कि जब पार्लियामेंट में बात करें वहाँ कर बात करें। अली अमीन खान गंडापुर के हवाले से बात हुई, उनसे सवाल हो, भाई आप वहाँ मौजूद थे, आप सीएम हैं, क्या आप हामी भर कर आए हैं? सूबे का फैसला एक कमेटी में आप कैसे कर सकते हैं? सूबाई असम्बली में बात होनी है, पार्लियामेंट में बात होनी है, वहाँ के जो लोग हैं, जो मकामी वायदीन हैं, लोगों ने जिन पर भरोसा किया, एतबार किया, अपना नुमाइंदा बनाया, उनसे कोई बात नहीं। और आप कह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कोई जो अब ऑफिशियल मौक़िफ़ है केपी की हुकूमत का वो अभी तक टिल नाउ ये है कि अज़्म इस्तेकाम के हवाले से ख़ुद-व-ख़ाल का नहीं बताया गया, वक्त कब नहीं बताया गया, कहाँ शुरू होना है, कितने मयाद का होगा, ये सब नहीं बताया गया। और ये बात भी अभी तक नहीं मालूम कि इसका जो पूरा एक वर्किंग एरिया है वो सिर्फ एक ही सूबा होगा। अब इमरान खान जो कि अडाला जेल में है, अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर शदीद प्रेशर है। पीटीआई ने यह कह दिया है, कोर कमेटी ने ऑपरेशन को रद्द कर दिया है। आज इकबाल अफरीदी ने बात की, वहाँ पर दीगर अमायदीन ने बात की। फाटा के लोगों ने यह कहा कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने किसी भी ऑपरेशन के लिए खुद को पेश नहीं करना, नकल मकानी नहीं करनी, राह हमवार नहीं करनी। हम लोग भरपूर मज़ाहमत करेंगे, हम अमन चाहते हैं, हम दोबारा फिर से इस दहशतगर्दी की लपेट में नहीं जाना चाहते। और ये उन्होंने कहा है, हुकूमत ज़रा ऑपरेशन करना चाहते, तो मेरे ख्याल में जो केपी की आवाम है उनका मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने सुनना है। बहुत सारी इस पर बातें हो रही हैं, मगर जहां ऑपरेशन होना है उसकी आवाम को अगर एतमाद में नहीं लिया जाएगा, उस सूबे की हुकूमत को अगर एतमाद में नहीं लिया जाएगा, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को अगर एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा ये मसला होगा। इमरान खान से मुलाकात है अली अमीन खान गंडापुर की, और उसके बाद अली अमीन खान गंडापुर सीएम केपी के बाकायदा इस पर लाए अमल अपना रद्द अमल देंगे। जी ऑपरेशन के हवाले से पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, आया इस ऑपरेशन के बाद क्या अगर पीटीआई इसको रिजेक्ट करती है, अपोज करती है, फिर क्या होगा? अनारकी फैलेगी? क्या गवर्नर राज की राह हमवार की जा रही है? ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सारे हम देख चुके हैं। अजमल जामी साहब की ये खबर है कि ऑपरेशन शुरू किया जाता है ताकि अपनी एक लेगेसी छोड़कर जाई जाए, और ये हमने सुना है इमरान खान की हुकूमत, उससे पहले की हुकूमत हो या फिर अभी की हुकूमत हो, ऑपरेशन चल रहा हो, जंग चल रही हो, तो फिर क़यादत नहीं बदली जाती। यही मौक़िफ़ इमरान खान का भी था जब जनरल फैज़ को DJSI हटाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था भाई अफगानिस्तान के हालात है, तो मैं चाहता हूँ कि इमरान खान ने कहा कि 6 महीने हो रहे हैं, तो अब एक लॉन्ग टर्म प्लान लग रहा है, बट इसके मकासद पूरे होंगे या नहीं। और फिर पीटीआई जो अभी तक इस सब से ख़ुद को अलग कर रही है और ये कह रही है कि हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े होंगे, वो क्या कहेंगे? आज शहरियार अफरीदी ने कौमी असम्बली में बात की, इस्तीफ़ा वो नहीं दे रहे। ऐसा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जी इनके अपने लोग कह रहे हैं, शहरियार अफरीदी का नाम लेकर बोला कि भाई इसने कहा जी ये कंप्रोमाइज़ हैं, इस तरह की बातें। फिर शहरियार अफरीदी ने खड़े होकर ये कहा कि ख्वाजा आसिफ तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सफ़ेद वालों की हया करता हूँ, मगर फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारा मामला हो रहा है। पाकिस्तान आने वाले 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इमरान खान के हवाले से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से भी, और अली अमीन खान गंडापुर के हवाले से भी। क्योंकि अगर ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का आगाज़ होता है और केपी के की जिस तरह से हुकूमत हमारे सामने है, केपी के की हुकूमत के जो लोग हैं 70% वो इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। कौमी असम्बली में हमने सुन लिया, जो असद कैसर हैं, दीगर इकबाल अफरीदी हैं, जुनैद अकबर खान है, जिन इलाकों में ऑपरेशन होना है वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं, और वो सवाल यही कर रहे हैं, भाई आपका इतना बजट है और सब कुछ है, तो ये मामला कहाँ पर जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? उस सब का वो जवाब मांग रहे हैं। तो ऐसे में अगर गंडापुर जो है इस ऑपरेशन की हमायत करते हैं और कोई
ठोस रद्दअमल नहीं देते तो फिर गंडापुर की जो हुकूमत है वो भी जाती हुई नज़र आ रही है। और इमरान खान वैसे भी ज़ाहिर ये लग रहा है कि गंडापुर साहब से कुछ बातों पर नाराज़ हैं, नकवी साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, मोहसिन नकवी साहब के साथ गले मिलने पर, और फिर एक दो और चीज़ें हैं। लेट्स सी मामला कहाँ जाएगा। पीटीआई जो है इस वक्त जो बिखर रही थी, आज ये लग रहा है कि वो दोबारा फिर से मुतहद हो चुकी है और वे कह रहे हैं कि हम अपने सूबे में एक नई जंग दोबारा फिर से मुसल्लत करने नहीं देंगे। मेरी राय ये है कि अमन व अमान होना है और इस वक्त कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आए रोज़ कई लोगों को अगवा करते हैं और वहाँ से करोड़ों का तावान मांगते हैं, इकट्ठा करते हैं, वीडियोज़ बनाकर भी भेजते हैं। राय का इज़हार, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।